नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अटेम्प्ट अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग वीडियो लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो संख्या पद्धति पर आधारित होगा, जिसका पहला वीडियो हम देख चुके हैं, जिसमें हमने संख्या के प्रकार, संख्याएं कैसे निर्मित होती हैं, संख्याएं कैसे बनती हैं, संख्याएं संख्या रेखा पर कैसे छोटी या बड़ी होती हैं, इस तरह के कई टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम 5 टॉपिक आपको लिख के दिखा रहे हैं। इसमें एक है स्थानीय मान, जो लिखा गया है स्थानीय मान, इसको डिस्कस करेंगे। अंकित मान या जातीय मान समझेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या होती है उसको समझेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है उसको समझेंगे। और अंतिम में संख्याओं का योगफल। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पहला हम स्थानीय मान शुरू करते हैं। स्थानीय मान कैसे समझेंगे? कोई संख्या आप स्थानीय मान कैसे निकालेंगे किस संख्या का? जैसे एक संख्या अगर आपको हम लिखें 24,561, इस तरह का एक संख्या है, इस तरह की एक संख्या है हमारे पास। इस तरह की संख्या में आपको कह रहे हैं स्थानीय मान। क्या भैया? स्थानीय मान। इससे क्या सेंस है कि जिस स्थान पे है उसका मान क्या है। जैसे एक इकाई के स्थान पे तो उसका मान 1 होगा। ये दहाई के स्थान पे है तो इसका मान 10 से संबंधित होगा। ये सैकड़े के स्थान पे है तो इसका मान 100 के 100 से संबंधित होगा। ये 1000 और ये 10,000 के स्थान पे है तो इनका मान 1000 और 10,000 से संबंधित होगा। जैसे क्या होता है, स्थानीय मान जब भी हम निकालने चलते हैं तो हम बता दें आपको, इकाई के स्थान में हम 1 का गुणा करते हैं। किसमें भैया? इकाई के स्थान पे 1 का गुणा। जैसे 1 का 1 से गुणा किया हमने तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 1 ही प्राप्त हुआ। तो 1 का स्थानीय मान क्या हुआ भैया? 1। 6 का स्थानीय मान निकालिए। 6 में हम क्योंकि इकाई से दहाई पे पहुँचते हैं तो इसीलिए हम इसमें 6 में गुणा करते हैं 10 का। दहाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान वालों को 10 से गुणा किया जाता है तो ये बन जाएगा 60। इसका स्थानीय मान 60। इसी तरह से इसका स्थानीय मान आप समझ गए होंगे। इसका स्थानीय मान 5 × 100 यानी कि 500। कितना भैया? 500। इसका स्थानीय मान 4 × 1000 यानी कि 4 के आगे कितना जीरो? 3 जीरो। और इस तरह से अंतिम वाली संख्या का 2 के आगे कितना जीरो? 4 जीरो। क्योंकि ये टोटल 5 है। तो देखिए, अब इसका शार्ट ट्रिक समझिए क्या है। इसका शार्ट ट्रिक बिल्कुल आसान है। 2 का स्थानीय मान पूछे तो जितनी संख्याएं हैं उतना गिन के जीरो लगा दीजिए। 4 का पूछे, जितनी संख्याएं उसके पहले हैं उसको गिन के जीरो लगा दीजिए। देखिए 4 के पहले 3 जीरो आया। 5 के पहले 2 संख्या है तो 2 अंक है तो 2 जीरो। 6 के पहले 1 अंक है तो 1 जीरो। 1 के पहले कोई अंक नहीं है इसीलिए इसमें जीरो नहीं लगेगा। ये तो शार्ट ट्रिक बात हुई। तो स्थानीय मान में क्या समझ में आया? स्थानीय मान इकाई के स्थान पे रहे तो 1 से गुणा, दहाई के स्थान पे रहे 10 से, सैकड़े के स्थान पे रहे तो 100 से, 1000 के स्थान पे 1000 से, 10,000 के स्थान पे 10,000 से, लाख के स्थान पे कोई संख्या आए तो 1 लाख से, और उसके आगे इस तरह से बढ़ते चलते हैं। ये तो हुई बात स्थानीय मान की। लेकिन अब इसी संख्या का स्थानीय मान हमने समझा, लेकिन इसी संख्या का अगर हम जातीय मान समझना चाहें बच्चों तो इसको कैसे समझेंगे? सभी नवोदय के विद्यार्थियों से विनती है उसको बहुत ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखें, इसको समझें, क्या क्या इसमें ऑब्जर्व करें, क्या क्या हो रहा है। कंपेयर करिए एक दूसरे को, संख्याओं को कंपेयर करिए किसमें क्या हो रहा है इसमें, तभी आपको समझ में आएगा। अब आगे चलिए इसका। अगर आप अंकित मान की, अंकित या जातीय मान एक ही होता है। अंग्रेजी में इसको फेस वैल्यू, इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब आइए, ये तो सबसे ज़्यादा आसान है। इसका एक ही तरीका है, चाहे जो संख्या मिले, अगर स्थानीय मान निकालना है, अंकित मान निकालना है या जातीय मान निकालना है तो उसमें 1 का गुणा किया जाएगा। कितने का बच्चों? 1 का। 1 में किसका गुणा? 1 का। यानी कि जब किसी भी संख्या में, और 1 का गुण हम जानते हैं, 1 का गुण क्या पता है भैया? किसी भी संख्या में 1 से गुणा होता है तो वही संख्या। तो इसका जातीय मान क्या होगा? 1 होगा। इसका जातीय मान क्या होगा? 6 होगा। इसका जातीय मान क्या होगा? 5 होगा। इसका जातीय मान भैया 4 होगा। इसका 2 होगा, क्योंकि सब में 1 से गुणा करने पे वही संख्या मिल जाती है। तो स्थानीय मान और जातीय मान में फ़र्क आपको पता चला। सवाल कई तरह से फ्रेम करता है, तो इसमें सिर्फ ये समझिए कि स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है। जब सवाल
पे हम चलेंगे तो सवाल को डिस्कस करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। स्थानीय मान समझ में आया होगा आपको। अंकित मान और जातीय मान भी, अंकित मान है जो लिखा गया है, जातीय मान जिस जगह पे उसका नाम क्या है, किस चीज़ को दिखा रहा है, 6 की हो, 6 को ही तो दिखा रहा है, इसीलिए जातीय मान उसका 6 हो जाएगा। 5 का जातीय मान 5 ही, 4 का जातीय मान 4, 2 का जातीय मान 2, लेकिन 2 का अगर स्थानीय मान पूछ लिया तो 4 जीरो गिन के आगे लगाना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो ये 2 हो गई संख्याएं, सॉरी अंकित मान और जातीय मान हमको सीखने को मिला। अगला चलिए इसके आगे चलें, इसके आगे चलें। सबसे छोटी संख्या कैसे पता चलती है और सबसे बड़ी संख्या, बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जब हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या की बात करें, ध्यान से समझते रहिए। जब हम 0 से शुरू करते हैं, जरा 1 से, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी, बोलिए भैया, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान समझिए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। समझ में आ रहा है आपको? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी और 1 ही अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। जैसे ही 10 पे चलेंगे 2 अंक का बन जाएगा, तो 1 अंक का हुआ। 2 अंक की जैसे ही 10 पे चलेंगे तो वो सबसे 2 अंक की छोटी हो जाएगी, और जब 99 पे चलेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 अंक की सबसे बड़ी। इसी तरह से इसमें 1 जोड़ेंगे तो फिर छोटी वाली मिल जाएगी। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 999, 1 जोड़ेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ये छोटी हो गई, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 बार 5। इस तरह से आप बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ चलेंगे तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी में क्या फ़र्क पता चल रहा है। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि बहुत ध्यान से देखें तो इसमें जब हम 1 जोड़ेंगे, किसमें भैया, 9 में मैं जब 1 जोड़ूंगा 10 मिल जाएगा, 99 में 1 जोड़ेंगे 100 मिल जाएगा, 999 में 1 जोड़ेंगे 1000, इसमें 1 आगे वाली, इसमें 1 लाख मिल जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या वो होती है जिसके आगे 1 लिखा हो, उसके बाद 000 इस तरह से हो। लेकिन सबसे बड़ी संख्या अंकों वाली ये होती है जिसमें 9 हो, 9 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार, 5 बार, इस तरह से वो सबसे बड़ी संख्या बनती है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको संख्या दे के पूछ सकता है कि इसमें सबसे बड़ी कौन है, इसमें सबसे छोटी कौन है, इस तरह से दे के पूछ सकता है। इसमें अंतर भी पूछ सकता है, कहेगा कि भैया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा घटाने के लिए। तो अंतर का मतलब भैया, तो इसे ऐसे घटा देंगे आप, 9999 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, 9989। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। ये अंतर जब पूछे तब आपको कई चीज़ें पूछेगा, या तो अंतर पूछेगा, अंतर माने घटाना, इसको जोड़ने के लिए पूछ सकता है, इनको घटाने के लिए पूछ सकता है, वो तो हो ही गया, इसको गुणा कर सकता है, इसका भागफल पूछ सकता है, कई सारी चीज़ें पूछ सकती हैं। जो पूछे आपसे वो बता देना है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बनती है और सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है, यही हमको समझना था। इनका अंतर, योगफल, ये हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब उसमें देखेंगे। चलिए मिटाते हैं, होप आपको समझ में आया होगा। उसके आगे चलिए, अगला है संख्याओं का योगफल। अब मुझे लगता है स्थानीय मान आपको समझ में आया कि जिस स्थान पर रहे उसके पीछे वाले संख्या को लिख के देख के उतना 0 लगा देना है। अंकित मान क्या हुआ, जातीय मान, वही जो अंक लिखा रहे वही जातीय मान ही होगा। सबसे छोटी संख्या 1 के आगे कुछ लगाने पे छोटी संख्या मिलती है, और 9 बार लिखने पे बड़ी संख्या मिलती है। संख्याओं का योगफल क्या पता चला भैया, संख्याओं का योगफल अभी हमने नहीं बताया आपको। अब संख्याओं का योगफल कई प्रकार से निकाला जाता है, इस पर थोड़ा डिस्कस हो जाए तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक भैया। अब हम संख्याओं का योगफल की बात करते हैं, ये तीसरा टॉपिक हमारा है। संख्याओं का योगफल देखिए, इसको 3 तरह से देखते हैं। संख्याओं का
योगफल, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। इसमें संख्याओं का योगफल देखिए 3 तरह से पूछता है। कैसे पूछता है मैं बता रहा हूँ। इसमें एक पूछ सकता है प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इसमें एक पूछ सकता है सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। उसके आगे पूछ सकता है विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। ये हुआ। इन तीनों का अलग अलग फार्मूला है। पहली बात ये समझिए, जब प्राकृत संख्याओं का योगफल की बात करते हैं तो एक हमारा फार्मूला निकल के आता है। क्या फार्मूला है देखिए। तो ऐसे होता है कि संख्याओं का योगफल जो होता है, प्राकृतिक संख्या माने नॉर्मल। जैसे पूछा कैसे, देखिए जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा 1 से लेकर, क्या भैया, 1 से लेकर 10 तक। कितनी? 10 तक, सॉरी 7, 8, 9 और 10। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा अगर ऐसे पूछे, तो यानी कि सबको जोड़ना होगा। तो जोड़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम को शॉर्ट करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से सम संख्याओं का योगफल पूछ सकता है। ये तो नॉर्मल संख्याओं का योगफल पूछा। सम संख्याओं का योगफल मतलब जैसे प्रथम 4 सम संख्याओं का 2, 4, 6, 8 ऐसे इनका योगफल पूछ सकता है। आप जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, 20 दे तब क्या करेंगे। उसी तरह से विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल क्या है भैया, इसमें जैसे देखिए कहे पहली 5 विषम संख्याओं का योगफल 1, 3, 5, 7, 9। समझ में आ रहा है आपको। पहली 5 विषम संख्याओं का योगफल ऐसे पूछे तो आप क्या करेंगे, इस तरह कौन सा फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला देख लीजिए, इसका फार्मूला देख लीजिए, इसका क्या क्या करना है यही समझिए। इसके फार्मूले में एक फार्मूला आता है जिसका योगफल बराबर लिखते हैं। क्या भैया, योगफल बराबर लिखते हैं। योगफल बराबर लिखा जाता है n गुणे n + 1 बटे 2। अब कोई बच्चा पूछ सकता है n क्या है, सर n क्या है। सही बात है, n क्या है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा n वो संख्या है जो सबसे अंत में आती है। क्या भैया, n अंतिम संख्या होगी। n बराबर क्या है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या n क्या होगी, अंतिम संख्या होगी। चलिए ये पहला फार्मूला बना। इसको निकालना चाहें तो अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। दूसरे फार्मूले पे आइए। जब सम संख्याओं का योगफल बोले तब तो गिनिए इसमें कितनी सम संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4। कितना भैया, 4। तो इसका फार्मूला बनता है क्या देखिए, तो योगफल बराबर इसमें भी लिखिए, योगफल बराबर, लेकिन किसका योगफल, सम संख्याओं का। योगफल बराबर n गुणे n + 1। यही फार्मूला है, छोटा सा इसमें फार्मूला है। ठीक है। उसके बाद अब इसमें आप पूछ सकते हैं, इसमें n, तीनों में n का मान, n अलग अलग चीज़ है। इसमें समझिए रहे, इसको थोड़ा समझते रहिए बाबू। n बराबर इसमें क्या है, इसमें n जो है ना भैया, इसमें n है कितना है, गिनती करिए इसको कि 1 से 50 तक बोले तो कितना सम संख्या मिलेंगी, 25 तो। 1 से 10 तक 5, तो 2 से लेकर 8 तक कितना सम संख्या है, 4। कितना है, 4। तो क्या करेंगे, यहाँ 4 लिख लें, n का मान 4 आ जाएगा। यानी कि n क्या है, कुल सम संख्याएं। कुल सम संख्याएं, कितना सम संख्याएं हैं, जोड़ना होना नहीं है, सिर्फ कुल सम संख्याएं। अब चलिए विषम संख्याओं। विषम संख्या का फार्मूला बहुत ही आसान है। इसका फार्मूला है, इसका योगफल निकालने के लिए क्या करना है, इसका निकालने के लिए फार्मूला होता है n²। अब कोई बच्चा पूछ सकता है इसका क्या है, n² का क्या मतलब है। n का मतलब इसमें है, n का मतलब इसमें भी है कितनी विषम संख्याएं हैं,
1 2 3 4 5। तो देखिए कितनी n माने कुल विषम संख्याएं, कुल विषम संख्याएं यही है भैया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे थोड़ा समझिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं बारी बारी से। जैसे यहाँ पे अगर आए तो योगफल का फार्मूला हमें पता चल गया। अगर 1 से लेकर 10 तक योगफल पूछा गया तो आप कहेंगे सर जी 1 से लेकर 10 तक पूछ रहे हैं तो n का मान यम अंतिम संख्या है। n क्या है भैया? अंतिम संख्या है, फार्मूले पर रख दीजिए, n ही तो पूछा है। तो योगफल बराबर इसमें क्या हो जाएगा? योगफल बराबर भैया हो जाएगा n का मान क्या है? n का मान n बराबर इसमें, पहले इसको समझिए, इसमें क्या हो गया? n बराबर हो गया 10। n बराबर कितना हो गया भैया? 10। तो n का मान 10 रखिए यहाँ पे, 10 गुणे 10 प्लस 1 और बटे 2। ध्यान समझते रहिए। तो क्या हो जाएगा योगफल? 10 1 11, 10 गुणे 11 बटे कितना बाबू? 2। तो 2 से काटेंगे 2 बचे 10 और 5 ग्राम में 55। कितना भैया? 55। 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को जोड़ेंगे तो अभी 55 मिलेगा, चाहे जोड़ लीजिए। देखिए 9 1 10 जोड़ा बनाइए तो देखिए आपको समझ में आएगा। 9 1 10, 10 तो था ही, 10 9 1 10, 2 8 10, 3 7 10, 4 6 10, 5 बचा। कितना जोड़ा बने? 1 10 हो ही गया। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा और 10 5 जोड़ा, मतलब 5 कुल बना तो कितना हो गया? 50 हो गया। 50 और 5 कितना हो गया? 55। तो इससे क्या पता चला कि हमारा योगफल कितना आया भैया? हमारा योगफल आ गया 55। हमारा योगफल आ गया 55। ये पहले किस्म का। जब हमें नॉर्मल संख्या दिया रहे तो योगफल निकालने के लिए क्या किया जाएगा? चलिए दूसरे पे, सम संख्याओं का योगफल। इसका मतलब समझ रहे हैं? सम संख्याओं का योगफल कहता ही यही है कि सम संख्याएं कितनी हैं। तो n बराबर कुल सम संख्याएं। कुल सम संख्याएं कितनी? 1 2 3 4। कितनी? 1 2 3 4। तो इसको सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे? इसमें योगफल बराबर क्या हो जाएगा? इसमें योगफल बराबर हो जाएगा, कैसे लिखेंगे आप? 1 2 3 4, क्योंकि n बराबर कुल सम संख्याएं हैं, n का मान रखना है। तो कितना रखेंगे? ये 2 4 6 8, इसमें कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि 4 गिनने पे 4 है, इसीलिए हम 4 रखेंगे यहाँ। 4 गुणे 4 प्लस 1, 4 1 5, 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 4 5 20। कितना हो गया भैया? 20। चाहे जोड़ लीजिए आप, 6 4 10, 2 12 8 20, जोड़ लीजिए। वही योगफल कितना आया बाबू? योगफल आ गया इसका 20। तो पहली 4 सम संख्याओं का योगफल कितना निकल के आया? 20। फिर आगे चलिए इसको समझिए, योगफल, लेकिन इसमें विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। किसका? विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे n बराबर कुल विषम संख्याएं। कितनी विषम संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। कितनी है भैया? 5। तो इसमें कैसे लगाएंगे? देखिए इसको हम इस तरह लगाएंगे। क्या करेंगे? इसमें योगफल बराबर लिख लीजिए, योगफल बराबर कितना आएगा? n का मान 1 2 3 4 5, तो n स्क्वायर है फार्मूला, तो 5 का स्क्वायर, 5 का n का मान कितना है? 5, तो n बराबर इसमें 5 पता चला। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। अब जोड़ेंगे आप ना तो योगफल यही 25 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए जैसे क्या हुआ, जोड़िए ज़रा तो। 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 ही आएगा। ये 3 फार्मूले हमारे बेसिक फार्मूले हैं। जब हम कई संख्याओं का योग एक साथ निकालना चाहें तो यही फार्मूला काम करेगा। ठीक है भैया, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तब हम आपको आगे की तरफ ले चलें। इतना आपको शायद समझ में आया हो। इसको बहुत ध्यान से दोबारा देखिए, 3 बार 4 बार देखिए, तभी आपको एकदम याद हो जाएगा। हम फिर से आपको दोहरा देते हैं। संख्याओं का योगफल मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 1 से लेकर आगे बढ़ते हैं तब। सम संख्याओं का योगफल मतलब जो सम संख्याएं होंगी उनको। विषम संख्याओं का योगफल भैया जो विषम संख्याएं हों। सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला n गुणे n प्लस 1/2 है। इसमें n का मान अंतिम संख्या होती है,
जितनी दूर तक संख्या रहेगी अंतिम संख्या उठा लो, n का मान रख दो, को सबका योग निकल के आ जाएगा। जैसे इसमें 55 आ गया, 1 से 10 तक कितना होगा योग 55। इसमें आइए सम संख्याओं का योग जब निकालेंगे 2 4 6 8, अंतिम संख्या नहीं लेना है इसमें भैया, इसमें क्या करना है, गिनना है। 4 संख्याएं हैं सम संख्याएं, तो n बराबर कुल सम संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं 4, तो 4 फार्मूले पर रख दिए तो 20 आ गया। हमने जोड़ के भी दिखाया। जाइए बाबू आप लोग जाइए। अब विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या आपको लिख लिए और 5 विषम संख्याएं हैं, योगफल कितना होगा, 5 यहाँ रखेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि हमारा योगफल कैसे निकल रहा है। कोई भी संख्या छोटे से लेकर कई अंक तक लिखा जाए तो किस तरह से संख्याओं का योगफल निकलेगा, ये नॉर्मल तरह का योगफल निकालने का प्रयास हम किए हैं। तो होप, आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा हमारा ये वीडियो। हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 2 को बहुत ध्यान से आप देखिए। अभी हम एक टॉपिक और कवर करने जा रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो कितने मिनट का हुआ, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए दोस्तों, लंबा वीडियो हो गया है इसीलिए हम विदा लेते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।